अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू इस्लामाबाद टेलर 105। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यू डिज़ाइन, जिसमें बैन और फ्रंट पट्टी पे डिज़ाइन बनाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हमने कपड़े का पीस लेना है एक, जो कि 5 इंच चौड़ाई में और 5 या 6 इंच लंबाई में होना चाहिए। आड़े आड़े रुख पीस के ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। जो डब्बी के अंदर हमने फिरकी के ऊपर धागा, रेशमी धागा हमने डबल भरना है, जिस इतना धागा भरना है कि 4 या 5 सिलाइयाँ लग जाएं। और आधा सूत्र के फासले पे हमने इस तरीके से बारीक सिलाइयाँ लगा लेनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ऊपर वाले इसे पर हमने जो है धागा, वो ब्लैक कलर का धागा चलाना है, और टांके का साइज़ हमने बड़ा कर लेना है। और इस तरीके के साथ हमने सिलाई लगा लेनी है कपड़े के ऊपर। और 3 इंच के ऊपर हमने निशान लगाना है, तकरीबन 3.25 के ऊपर। और इस तरीके से कट निकाल लेना है, बुकरम को कटिंग करना है, जो कि बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है। तो इस तरीके के साथ हमने नीट तरीके से फ्रंट पट्टी का जो है वो कट निकाल लेना है बुकरम का। और बैन पे सेम इसी तरीके को अप्लाई करना है। और बैन का दूसरा पीस हमने ऊपर रख के इसको मार्किंग कर लेना है, ताकि इसकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से निशान पेंसिल से मार्किंग कर लेना है इसको नीट तरीके से। एक पीस को हमने एक तरफ से फोल्ड मार्किंग करके कटिंग करके बैन को दूसरी साइड से इसी तरीके के साथ हमने इसको कटिंग कर लेना है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आसान है। डिज़ाइनिंग की दुनिया में अल्लाह के हुक्म से बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंडिंग में जा रहा है। जो भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के से पूरी दुनिया में अल्लाह के हुक्म से। तो इस तरीके के साथ हमने फ्रंट पट्टी को फ्यूजिंग कर लेना है, जो कि बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है। कट के अंदर से कपड़े को इस तरीके से कटिंग करेंगे, ताकि जो आधा इंच से हाफ सूत्र कम हमने कपड़ा रखना है। और कपड़ा जो कटिंग करना है वो कट के साथ अटैच करके कपड़े को कटिंग करना है, ताकि जो कपड़ा इस अच्छे तरीके से कट के अंदर फोल्ड हो जाए, प्रेस हो जाए इसे अच्छे तरीके से। तो मैं लगा के हमने बुकरम की ये जो कपड़े की एक स्टिप हमने कटिंग की हुई है, इसको हमने दोनों साइडों से फोल्ड किया हुआ है, और नीचे वाली साइड से भी फोल्ड किया हुआ है। और ऊपर वाली साइड से पट्टी के अंदर वाले हिस्से में हमने इसका दबाव दे देना है, ताकि इसका धागा वगैरह ना निकलेगा। और जिस पे हमने सिलाई लगाई थी वो उसको इस तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट करना है डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कटिंग कर लेना है। जितने साइज़ में फ्रंट पट्टी है इतनी चौड़ाई के अंदर हमने बैन पट्टी के ऊपर बुकरम का पीस फ्यूजिंग कर लेना है। और जो पीस हमने डिज़ाइनिंग के लिए कटिंग किया था वही पीस इसके ऊपर हमने पेस्ट कर देना है, ताकि कोना वगैरह इसका अच्छे तरीके से बने, नोक वगैरह पट्टी की फोल्ड ना हो, और इसका टोका बिल्कुल नीट तरीके से बने। तो इसी तरीके से हमने दोनों तरफ से हमने इसको माया लगा लेना है। माए का इस्तेमाल करके इसको अच्छे तरीके से हमने माए से जो है डिज़ाइनिंग के ऊपर बुकरम वाले मुकम्मल फ्यूजिंग के ऊपर बहुत ही सफाई आती है, इसलिए हम माए का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है। और इस तरीके से जो डिज़ाइन है वो उस पे जो सफाई है, नीटनेस है, वो एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि इससे कपड़ा जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाता है, प्रेस हो जाता है, उभरा हुआ नहीं लगता। तो इस तरीके के साथ हमने फ्रंट पट्टी को तैयार कर लेना है। और 12.5 इंच हमने पट्टी लगानी है, तो इस तरीके से हमने इस पे निशान लगा के इसका कट है वो पहले हमने निकाल लेना है, जैसे कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। आपको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है।
पट्टी के बैक साइड पे जो कपड़ा है इसके ऊपर हमने माया लगा के कपड़े को अच्छे तरीके से प्लेन कर लेना है, प्रेस कर देना है अच्छे तरीके से। पट्टी को शावर लगा के बिल्कुल प्रेस लगा देनी है ताकि ये फाइनली तौर पे रेडी तैयार हो जाए। इसी तरीके के साथ बैन के ऊपर भी हमने जो डिज़ाइनिंग का तरीकाकार है वो अप्लाई करना है। जैसा कि फ्रंट पट्टी है तकरीबन उसी से रिलेटेड बैन वो डिज़ाइन वाला फ्यूजिंग करने का तरीकाकार भी वही है। तो अच्छे तरीके से हमने कट के अंदर से कपड़े को इस तरीके से 2 सूत्र का कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा को कटिंग कर देना है। और जो कट का जो ये एल शेप बनी हुई है इसके अंदर से हमने कैंची की नोक से कपड़े को कटिंग करना है ताकि जब माया लगा के कपड़े को फोल्ड करें तो अच्छे तरीके से सफाई के साथ कपड़ा अंदर की तरफ प्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ हमने इसको फोल्ड कर लेना है जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। दोनों साइड पे माया लगा के कपड़े को फोल्ड करना है। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त नीट तरीके से हमने इसको तैयार कर लेना है। अब जो डिज़ाइनिंग वाला जो कपड़ा हमने जिस पे सिलाई लगाई थी रेशमी धागे की उसको इस तरीके से हमने अप्लाई कर देना है इसके ऊपर। बैन के आगे वाले हिस्से से हमने एक इंच का दबाव रखना है। और इस हिसाब से हमने 1 इंच की जो है डिज़ाइन वाली जो ब्लैक कलर की ये स्टिप हमने फोल्ड की है, ये सिर्फ कपड़े की है। इसको हमने फोल्ड करके नीचे वाली साइड से भी फोल्ड कर लेना है ताकि इसका धागे वगैरह ना निकले। तो दूसरी साइड से तो ऑलरेडी पट्टी या बैन के अंदर वाली साइड से इसको इसका दबाव आ ही जाना है। तो इस तरीके के साथ हमने इसको फोल्ड कर लेना है। और दूसरे बैन को दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम फ्यूजिंग करेंगे जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आने वाली जो वीडियो आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। तो डिज़ाइनिंग के वाले से भी मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग के हवाले से मौजूद है। तो अगर आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आसानी के साथ आप तक पहुंच सके। जहां बात होगी डिज़ाइनिंग की वहां आप हमें पाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस्लामाबाद टेलर 105 को। तो रिपीट करता चलूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे, डिज़ाइन अच्छा लगे, बताने का तरीकाकार अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।